सब्जी साइड राइट साइड। तो पूरी कहीं भी नहीं। ये ना हर साल का यही काम है। सिर्फ 1 किलोमीटर का टुकड़ा अपने मलिकपुर से कलसाना तक वहाँ पे बांध नहीं लगा। अगर वहाँ बांध लग जाए ना तो ये सारा एरिया ये बच जाएगा, और जो मदनपुर वाला बांध है या गांव है वो बच जाएगा। वो कट्टे लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर कट्टे लग गए यहाँ तो घरों में पानी भरा रहा है। परली साइड नीचे वाली तरफ और ज़्यादा बढ़ गई और सारे गाँव में फसलें तो मरोगी। चलो हम तो ये कह रहे हैं चलो घर बच गए, बहुत ही इतना दरारें आ रही है मकानों में। दरार पाएंगे बस वही तो है ये 1 किलोमीटर का वो बंदेगा तो सोल्यूशन है। और माइनिंग का भी फर्क है वैसे तो थोड़ी गहरी हो जाए ना, खुद जाए तो फिर भी पानी का भाव आगे की आगे जाए। अब बता रहे अगले पुल के ऊपर तो पानी बराबर चले इसी पे ये मदनपुर है कौन सा मलिकपुर है। ये काजवा है ना, यहाँ शमशानगढ़ साइड है पानी सारी जगह यही है जी, बीच में चारों तरफ यही हाल है। इधर आ गया हमारे भी गाँव के 50-60 घर सारे इनका भी यही हाल है जी। मदनपुर का भी गुमती का भी यही हाल है। अब तो शमशान घाट ही नहीं, सारी फसल खराब है। फसल तो किसान फिर मेहनत कर लेगा, पर घर दो घर जो क्रैक आगे बैठ के जो अंदर वहाँ जो ना बंद मट्टी करवानी जो पानी सारा निकल जाता है जोड़ता हुआ था उस बंद बंद वहाँ दिक्कत पता क्या हम मदन काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि ये बाढ़ जैसा माहौल है गाँव में, बिल्कुल
2023 के बाद दोबारा टांगरी का पानी कई गांव में आया है और केवल मात्र शाहबाद ही नहीं, हरियाणा का लाखों एकड़ आज क्षेत्रफल एक्स्ट्रा मानसून की वजह से फ्लडेड है। सरकार की ओर से जो पंपिंग की व्यवस्था समय पर करी जानी चाहिए थी, वो पंपिंग की व्यवस्था भी नहीं की। जहां पंप्स लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस भी टाइमली नहीं हुई, जिसकी वजह से आज 50% 60% कैपेसिटी पर पंप्स चल रहे हैं। मुख्यमंत्री को इमीडिएटली इन चीजों को मॉनिटर भी करना चाहिए। एडिशनल कहीं दूसरे प्रदेशों से पानी निकासी के लिए इक्विपमेंट मंगाना है तो उसको भी मंगाना चाहिए। और साथ ही साथ जो लाखों एकड़ जलमग्न हुआ है, जहां किसान की फसल पूरी तौर पर बर्बाद हो चुकी है, उन किसानों को भी तुरंत मुआवजा रिलीज कर देना चाहिए। आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 तारीख तक खोला गया। लगभग 20-25 दिन बाद मुआवजा देना, ये सरकार की एफिशिएंसी के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। हमें वो दिन भी याद है 23 में जब फ्लड्स आए थे, 12 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित थे। हमने 7वें दिन तो किसान को 7,000 रुपये उसके खाते में मुआवजा ट्रांसफर कर दिया गया था कि उसके जीवन के अंदर कोई बाधा ना पड़े। मैं तो यही मांग करता हूँ इमीडिएटली सरकार पैसा रिलीज करे किसान को, और इमीडिएटली जो किसी के मकान को, किसी के पशुपालन को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई सरकार। अगर दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया जाए, दादूपुर नलवी नहर यहाँ होती तो किसानों की बिल्कुल होती। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इस तरीके से लैंड को रिलीज नहीं किया जा सकता, तो इमीडिएटली उसकी खुदाई भी सरकार करे कि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स पानी की निकासी का दादूपुर नलवी बने। हमने देखा कि आपके समय में मारकंडा दरिया के आसपास तटबंध बनाने की मांग होती थी, लेकिन अभी तक वो तटबंध नहीं बन पाई। मारकंडा उस समय एक कदम उठाने की चर्चा जरूर थी, जो सरकार जाने के बाद नहीं हुई। वो ये थी कि माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट मिलकर जितने हमारे रेनी रिवर्स हैं, इनको खुदाई करके इन पे बांध बढ़ाए। अगर टाइमली इन लोगों ने ध्यान दिया होता ये माइनिंग करके और इस पूरे हमारी माइनिंग की मिट्टी निकाल कर बांध पे लगाई थी, तो शायद आज तटबांध इस तरह ना टूटे। हम देखो पंजाब में बहुत ज्यादा त्रासदी मचाई है बाढ़ में, तो क्या जजका जिस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्स्ट्रा मानसून आप कह लो इसको जो आया है, ये साफ परमात्मा का एक कहर है। और पंजाब के लोगों के साथ हरियाणा का एक एक नागरिक जुड़ा हुआ है। हमारी ओर से निरंतर कार्यकर्ता गांव दर गांव अनाज भी, और अनाज के साथ साथ और जो मूलभूत चीजें होती है वो लेकर पंजाब के लिए रवाना भी हो चुके हैं। कल डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी ने भी आह्वान सबसे किया है कि इस ट्रेजेडी में पंजाब के प्रत्येक नागरिक का साथ देने का कर्तव्य हमारा बनता है। और हम इन्होंने सुप्रीम चौटाला ने कहा कि जो जनता है उन्होंने ताऊ देवीलाल की जो नीति है उनको गिरवी रखकर भाजपा की गोद में जा बैठे थे। उनसे पूछो उनने किसकी गोद में अपने संगठन को गिरवी रखा, जब इलाहाबाद में और रानिया में और डवाड़ी में उनका बीजेपी ने समर्थन किया। मैंने तो नहीं मिलकर चुनाव लड़ा, खिलाफ लड़ा और दमदार तरीके से लड़ा। एक चीज और बता दूं, आज हरियाणा प्रदेश में आप लोग भी दो ही तरह की न्यूज चलाते हैं। एक तो अभय चौटाला जेजेपी के विरुद्ध बोलते हैं वो दिखाते हैं, और दूसरा किरण चौधरी हुड्डा के खिलाफ बोलती है वो दिखाते हैं। तीसरा शायद कोई और राजनीति से जुड़े सवाल पूछेंगे, 2 जवाब 2-4 होते हैं, थोड़ी पूछेंगे सर, जो राजनीति के सवाल है वही पूछेंगे।